नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना कुछ ऐसे नुस्खे जो आपके जीवन को बेहतर बनाए रख सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव लेकर आएँ, अपने दिनचर्या में क्या चीज़ें आप शामिल करें, भोजन में आप क्या सुधार लेकर आएँ, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी रख सकें, अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। क्योंकि आज के इस पर्यावरण में जहाँ प्रदूषण है, जहाँ शुद्धता के नाम पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, जल भी प्रदूषित है, भोज्य पदार्थ भी मिलावट हैं, तो ऐसे में हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना एक चुनौती से कम नहीं है। तो इस चुनौती को भी आपको स्वीकार करना है और अपने आप को सफलतापूर्वक निरोगी बनाए रखना है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत से ऐसे नुस्खे, बहुत से ऐसे उपचार हैं जो कई प्रकार के रोगों में काम आते हैं और ख़ास तौर पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से रोज़ाना किसी एक रोग के विषय में हम चर्चा करते हैं और उसके एवज में आपको उपचार बताए जाते हैं। रोग कभी भी रोग शुरुआत नहीं होती। रोग हमेशा एक दिक्कत, एक परेशानी, एक समस्या के तौर पर उभरता है जिसको ध्यान ना दिया जाए, जिस पर लापरवाही की जाए और बहुत ही उस पर गंभीरता से ना सोचा जाए, तब वो समय बीतने के साथ वो समस्या, वो परेशानी रोग का रूप ले लेती है। और उसके बावजूद भी अगर समय और हमने व्यतीत कर दिया और उसका सही उपचार ना मिल पाए तो वो रोग नहीं, वो एक असाध्य बीमारी के तौर पर यानी असाध्य रोग के तौर पर उभर कर आता है और फिर उसके उपचार में बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम अपने सभी दर्शकों को हर बार इस बात के लिए भी सचेत करते हैं कि आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में चीज़ें बताई जाती हैं उन पर अमल करें और वो अमल तभी हो पाएगा जब आपको वो तमाम नुस्खे याद रहेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कफ। अधिकतर ऐसा होता है कफ सीने में जमता है और घर घर की सी ऐसी आवाज़ें अलग से आती हैं, कभी कभी सीना जाम हो जाता है। लेकिन समस्या तो तब आती है जब वो कफ, जो बलगम, जो पदार्थ हमारे शरीर में होता है, वो अटकने लगता है, जिससे सांस की दिक्कत भी कभी कभी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं जब कफ अचानक से अटकने लगते हैं और इतना ज़्यादा होता है, तो ये किस वजह से शुरू होती हैं चीज़ें? देखिए, जब हम किसी किस्म की चिकनाहट लेते हैं जी। तो लीवर पे, पैंक्री पे और फेफड़े पे, सांस की नाल पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। जी। जिसको भी कफ है उसको चिकनाहट बिल्कुल बंद करनी पड़ती है। जी। अब जिसका अंदर जाके कफ जम जाता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती में ऐसे आवाज़ आती है सांस लेने पे जैसे सूखे पत्तों पे कोई चीज़ चल रही है। इस नामराज रोग को समाप्त करने के लिए ये बात से भी होता है और पित्त से भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। जी। यदि आपका पित्त से है तब तो आप चुलाई का साग रोटी के साथ खाएंगे तो उसी से समाप्त हो जाएगा। जी। परंतु आपका बात का रोग है, उससे कफ परेशान कर, तो फिर आपको चुलाई की जड़ लेनी पड़ेगी। चुलाई की जड़ को निकाल के धो के पीस के कुट के इसका काढ़ा बनाना पड़ेगा।
और काढ़े में कोई मीठा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। यही काढ़ा पीना है। जैसे आपने 100 ग्राम चुलाई की जड़ ली है तो इसमें आधा किलो पानी डालना और मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे इतना उबालना कि आधा किलो पानी का आपके पास 100 ग्राम पानी बचे। अब इसको छान करके 2 हिस्से कर लें। एक हिस्सा 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, अभी पीना हमने। दूसरा हिस्सा उसके 3 घंटे बाद दोबारा हल्का गर्म करके पीना। तो पहले गिलास पीने से आपको कम से कम 15 से 20% की कमी आ जाएगी जो आपको सांस लेने में तकलीफ थी। दूसरी खुराक में आपको 20 से 25% की कमी आ जाएगी। फिर जड़ें तो आप लाके कम से कम आधा पौना किलो रख लेनी। अब इसमें जंगली चुलाई सबसे ज़्यादा काम करती है और जंगली चुलाई आपको जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी वहाँ हर जगह मिलेगी। अब आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो आप इसमें भुने हुए चने, यानी चने को लाके कच्चे को तवे पे भून लें। भून करके गर्म चनों को पहले कपड़े में बांधे, सूती में गांठ अपने मस्तक की, छाती की और आँखों के ऊपर की टकोर और नाक की टकोर करें और सूंघते रहें। और जब वो ठंडे हो जाएं तो यदि आपको दांत अच्छे तो चबा के खा लें। ऊपर से 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी लें। तो आपको एक बार की खुराक लेने से कम 25 से 30% का फर्क पड़ जाएगा। और हफ्ते में चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना कफ अटका हुआ सारा निकल जाएगा। आपको नॉर्मल सांस आने लगेगा, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी, भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छा पचेगा, पेट अच्छा साफ होगा। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका परहेज रखना पड़ेगा आपको कम से कम 3 महीने तक। तब जाके अंदर से सांस की नाली और फेफड़े पूरे स्वस्थ होते हैं। यदि ठीक होने के बाद आप सब्जी में छौंक लगा रहे हैं और मीट, शराब, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, तो जिस पोजीशन से आप निकले हैं दोबारा उसी पोजीशन में जाना पड़ेगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग मेरे आश्रम में ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और यहाँ पे जो रोगी एक बार दवाई लेके ठीक होके दोबारा बीमार होता है, वो कभी भी किसी दूसरे की दवाई नहीं खाता। फ़ोन करके पूछता है कि मुझे तकलीफ़ होगी, तो उसको फ़ोन पर बताया जाता है कि अब आप इस नियम को अपनाएं, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, आपके चूल्हे चौके में जो चीज़ें रखें वही आपको इस रोग से मुक्ति दिला देगी। और जब वो उस बात को सुन के समझ के अपनाता है तो 2 दिन बाद फ़ोन आता है, मैं ठीक हो गया। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जीवन दिया तो उसको सुखी रखो, उसको दुखी मत रखो। परंतु जो लापरवाह जीव के छुटकारे हैं उनको तो सज़ा मिलती मिलती है। नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से
मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुना, सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। मेरा नाम स्वीति है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं, और मुझे स्वास्थ्य विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है, ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे। मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं, उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? संगीता। कहाँ से बात कर रहे हैं सबिता जी? दिल्ली से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे बच्चे को एक DMD की बीमारी है जी। जो कह रहे इंडिया में इलाज ही नहीं है। उसका बात काट दिया, वो पहले ठीक था, नॉर्मल बच्चे के तरह। हाँ? लेकिन अब बिल्कुल तरह से वो पैरालाइज हो गया, हाथ पैर नहीं हिलाता, कोई काम ही नहीं करता। उसको खिलाना पिलाना नहलाना जैसे भुट्टे का सेवा करते ना, उस तरीके से हो गया है वो। उसका बात भी काट दिया है कि अब बोल रहे उसका कोई इलाज ही नहीं है। देखो बेटा, मेडिकल साइंस में तो किसी रोग का इलाज है ही नहीं, चाहे आप यहाँ जाओ चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसका इलाज संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। आप ऐसा कीजिए, 10 बजे तक इसको बच्चे को खिला पिला के सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका यहाँ नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी है वो आपको बताऊँगा कि कमी है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई ओवरडोज देने से रोग पैदा होता है। तो उसके बाद जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी और दवाइयाँ खिलाएंगे और मालिश करेंगे, तो शाम को बच्चों को कम से कम 10% आराम तो उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन बच्चे को लेके आएगी। और 15 दिन में बच्चे के अंदर 35 से 40% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG नहीं पकड़ सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इसके इस अंग में ये रोग है, और उसके बाद दवाई देके उसी दिन 10 से 15% आराम भी कर देता हूँ। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें, परेशानी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। एक बार बच्चे को लेकर आप जल्द से जल्द आएँ ताकि उपचार उसका हो सके, और यदि बच्चा जितनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा वो बताया भी जाएगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकर ही सॉल्व हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगले सवाल में हम ले रहे हैं एक सवाल।
प्रकाश अरोड़ा जी हैं और प्रकाश अरोड़ा जी अपना सवाल भेज रहे हैं लुधियाना से। गैस बहुत बनती है, गैस की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी कभी तो गैस इतनी बन जाती है कि इनका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह पत्थर हो जाता है और उसके लिए फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। देखिए, आपका लीवर पूरा काम नहीं करता और बादी की चीज़ जब ज़्यादा खाई जाती है तो उससे भयंकर गैस बनती है। आपका खाया पिया जाके जब पेट में सड़ता है, उसकी गैस जो है ना गुदा के रास्ते निकलती है ना मुंह के रास्ते निकलती है, तो इससे ये बीमारी पैदा होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का, एलोपैथी में कहीं नहीं है। परंतु मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और शाम को 3:30 बजे जब एक्को प्रेशर किया जाएगा तो आपका लीवर भी काम करेगा, खाया पिया भी पचेगा। अब जो आपको गैस बनती है इतनी गैस नहीं बनेगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा, अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपको? हाँ जी, इनके पैरों में सुन्न बना रहता है, नीचे के तलवों में, पैरों में। पैरों में सुन्नगी रहती है इनकी। देखिए, यदि किसी की शुगर ज़्यादा बढ़ जाए तो पैरों में सुनकी पूरी हो जाती है और कई बार ऐसे पैरों में महसूस होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। मैं किसी भी रोग का उपचार टीवी के माध्यम से नहीं करता। मेरा नियम है कि जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँगा मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये कर लें। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं। तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% सुनगी में आराम जरूर मिलेगा। तो आपकी जो ये समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है प्रीति जी हैं, प्रीति देवी। इन्होंने अपना सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से, जगह अभी इन्होंने नहीं लिखी है। और इनका सवाल है, इनके गले में सूजन बनी रहती है, इनके गले में दर्द भी रहता है हल्का हल्का। हालांकि डॉक्टर्स ने जब दवाई दी थी तो पिछले साल इन्होंने कोर्स किया था तो उससे ठीक हो गया था। अब ये सर्दियों में दोबारा से इस तरीके की दिक्कत उत्पन्न होना शुरू हो गई है। देखिए, डॉक्टरों के पास दवाई होती है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा, केमिकल सुन करने के लिए होता है। रोग काटने की दवाई कोई नहीं है, पूरे संसार के अंदर नहीं है मेडिकल साइंस के पास। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जो किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, अपनी दवाइयाँ देता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
जब ये दवाई आपको दी जाएगी और तेल की मालिश करेंगे तो दर्द तो आपका उसी टाइम कम से कम 50 से 60% कम हो जाएगा। दर्द तो आपका 24 घंटे में पूरा समाप्त हो जाएगा। परंतु जो अंदर सूजन है वो दवाइयों के अनुसार उसमें महीना लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु परमानेंट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं उन पर आप गौर करें और आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है हरीश मेहता जी ने, और हरीश मेहता जी अपना सवाल पूछ रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है इनको पहले 2 बार पथरी की शिकायत रही और जिस वजह से 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अब ये तीसरी बार फिर इनके साथ वो पथरी की समस्या बन रही है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये पथरी बार बार क्यों बन रही है, और इसके अलावा तीसरी बार ऑपरेशन कराना कहीं ख़तरनाक तो नहीं? देखिए, ऑपरेशन तो ख़तरनाक होता ही है, और पथरी कभी भी ऑपरेशन से पूरी नहीं निकलती। पथरी पत्थर नहीं होता, ये अनाज ही सूखा हुआ होता है। ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, तली हुई चीज़ें, सूखा खाना, ये अंदर जाके पानी ना मिले तो पत्थर की भांति अपना रूप धारण कर लेता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल में नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, सब रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। यदि आपने अपनी पथरी से मुक्ति पानी, ऑपरेशन से बचना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपका पथरी का दर्द समाप्त हो जाएगा और 1 महीने में पथरी का नामो निशान नहीं रहेगा। और जब तक वो परहेज करेंगे तो दोबारा ज़िंदगी में पथरी बनेगी भी नहीं। बिल्कुल। तो आपके जो सभी प्रकार के रोग हैं वो बिल्कुल दूर होंगे, और पथरी जैसी समस्या को ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन किया जाए, इसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है। पथरी की जो बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको औषधियाँ लेनी होंगी और उससे पहले नाड़ी परीक्षण होगा। उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले आपको कुछ नियम, कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, स्वस्थ विचार कार्यक्रम, इनको आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं, और संस्कृति टीवी को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देखते हैं। और जो भी दर्शक अपने टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को नहीं देख पाते हैं, तो उन सभी से गुजारिश है कि अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें और डिमांड करें कि आपको आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए टीवी स्क्रॉल के नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।